तो मैं बहुत ज़्यादा सबकी तरह ये नहीं बोलूँगी नहीं आप टमाटर का इस्तेमाल करें, हफ्तों में ही आपके पोर ओपन पोर क्लोज हो जाएंगे। तो ओपन पोर्स को क्लोज करना बहुत नामुमकिन बात होती है। इससे बेफजूल में ये मत पूछिए कि हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत करती हूँ कि नहीं, मैं पाकिस्तान। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। तो वैसे मेरी ट्रिप तो पूरी हो गई है। तो कैप्शन में आपने पूछा होगा, पढ़ा होगा सॉरी जिससे कि आप ऑयली स्किन के लिए घर पे कैसे केयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली। तो मुझे गर्मी में समझ लें मेरे लिए जहर होती है मेरी स्किन के लिए। मुझे 9th-10th में भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे और अब फिर मुझे बहुत पिंपल्स होने लगे चेहरे के ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी ट्रिप से वापस आते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से गए, कराची का वेदर बिल्कुल अलग है, बहुत उमस वाला। हम हैदराबाद गए, हैदराबाद में रूखी गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी। वहाँ से आने के बाद मैंने 4-5 दाने अपने चेहरे के ऊपर और ले लिए। ये देख रहे हैं आप, 2 जोड़ीदार इधर हैं, यहाँ एक निकल रहा है। तो ये जो दाने या ऐसी स्किन्स होती हैं, इनके मैं आपको बताऊंगी कि इनकी केयर आपको कहीं से भी ट्रिप से आने के बाद कैसे करनी है। तो मेरे हाथ में 2 हैं खीरे। तो गाइज जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके लिए खीरा समझ लें एक नेमत होती है। इससे ज़्यादा बेहतर क्लिंजर उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के जो क्लिंजर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, खासकर मैं बोलूँगी ऑयली स्किन वालों को कि आप जितने भी बाजारों प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब आपकी स्किन के लिए जहर ही होते हैं। तो आप नेचुरल चीज़ें यूज़ किया करें या फिर डॉक्टर जो रिकमेंड करे उसे इस्तेमाल करने, वरना हमारी स्किन बहुत डैमेज हो सकती है। तो ये मैंने खीरा लिया है जो कि हमारी ऑयली स्किन है। तो ये खीरा जो होता है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने अपनी ये खासियत डाली है कि ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। तो मैं सबसे पहले मैंने अच्छे से एक मेडिकेटेड फेस वॉश से अपने चेहरे को धोया है। उसके बाद मैं खीरे से अपने चेहरे का हल्का हल्का मसाज करूँगी, जो कि मेरे फेस को क्लींजिंग कर रहा है। तो ये गाइस आप लोग ये देख रहे हैं और पहचान भी गए होंगे कि इसमें क्या मिला हुआ है। तो ये है आलू और टमाटर, जिसे मैंने कद्दूकस से कस लिया है। उसके बाद मैं इसके जूस को अलग कर लूँगी। और यहाँ मेरे पास है चावल का आटा। मैंने चावल के आटे को उस टमाटर और आलू के जूस में मिला लिया है बहुत अच्छी तरह से। उसका हम एक गाढ़ा सा लिक्विड का पेस्ट बना लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी कुछ बूंदें डाली हुई थी नींबू की। तो वो इसलिए होती हैं जिनके पिम्पल्स हों वो लोग ऐड कर लें, बस 1 से 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे हाथ में थोड़ा सा चावल का जो आटा मैंने अभी उस पेस्ट के साथ मिलाया है ना, वो लगा रह गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये थोड़ा सा लगा है, इसको मैंने चेहरे के ऊपर लगा लिया और बहुत ही हल्के हाथों से मैं अपने चेहरे पे मसाज कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए स्क्रब का काम करता है, जो नेचुरली स्क्रब है। तो आप इस तरह से घर की चीज़ों से एक बहुत अच्छी अपने चेहरे को फेशियल भी दे सकते हैं। तो आपने स्क्रब, जो लोग ये स्क्रब की मलाई करते हैं ना, अपने चेहरे को एकदम रफ स्किन बना लेते हैं, तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रब करना है, क्योंकि चेहरे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो बस अब मेरा स्क्रब वाला भी टर्न हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा चेहरे की रगड़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं होता है, बल्कि बकवास हो जाता है, थोड़ा सा और रफ हो जाता है। तो बहुत कम टाइम देना चाहिए चेहरे को, बस इतना हो कि वाइब्रेशन आ जाए चेहरे में। तो अब मैंने ये जो पेस्ट बनाया था आप लोगों के सामने, ये पैक मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी। तो इसका ये है कि इसमें जो आटा है, चावल का आटा है, ये तो आपकी स्किन को हमेशा जवान रखता है, ग्लासी स्किन बनाता है आपकी। इसमें अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो फुल ये चीज़ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें शहद का ऐड ज़रूर करें, जो ड्राई स्किन वाले हैं। और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो बिल्कुल भी गर्मियों में शहद वहद किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें, वरना बहुत ऑयली स्किन हो जाएगी। और आलू और टमाटर जो इसके अंदर मिक्स मैंने किया है वो कुदरती ब्लीच होती है। और टमाटर का एक काम और है, वो आपकी स्किन में यहाँ पे हमारे ऑयल्स की वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उन पोर्स को ना ये श्रिंक कर देती है, उन पोर्स को कम करने का काम करता है टमाटर। मैं आपको डायरेक्ट
तो मैं बहुत ज़्यादा सबकी तरह ये नहीं बोलूँगी नहीं आप टमाटर का इस्तेमाल करें, हफ्तों में ही आपके पोर ओपन पोर क्लोज हो जाएंगे। तो ओपन पोर्स को क्लोज करना बहुत नामुमकिन बात होती है, कम ज़रूर हो जाते हैं पर पूरी तरह से क्लोज नहीं होते हैं। उनको क्लोज करने के लिए आपको डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा और डॉक्टर उनके ऊपर ट्रीटमेंट करता है, तब जाके वो क्लोज होते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊँगी। ऑयल्स होते हैं कुछ ऐसे जिनको आप सर्दियों में अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उन पोर्स को ना चिकना बना सकते हैं, उन्हें क्लोज ही दिखेंगे वो आपको। तो बस मैंने ये अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया है ये पैक, और अब मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब तक कि मैं छोड़ती हूँ इसे 20 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट लेटूंगी, वेट करूंगी, उसके बाद मैं 20 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो गाइस मुझे लेटे लेटे नींद आ गई और 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, सूख चुका है मेरा पूरा फेस, तो मैं वॉश करके आती हूँ। तो गाइज मैं फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ, तो आप मेरे फेस को देख सकते हैं, ये तो मेरा तिल है तो जो है ना बहुत अच्छे से। उसके बाद ये होता है कि मैंने अब ये सब कर लिया है, इसके बाद मैं अपने चेहरे पे जैसे आप फेशियल करवाते हो, मास्क लगाते हो, तो उसके बाद आप चेहरे के ऊपर कोई ना कोई जेल या आपकी क्रीम या कोई पेस्ट ऐसा अप्लाई करते हैं जो आपके चेहरे की पॉलिश टाइप होती है। तो मैं आपको बताऊँ वो आपको करना है, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा एलोवेरा लेना है और इस पैक के बाद अपने चेहरे पे एलोवेरा लगा लेना है। एलोवेरा तो स्किन के लिए रामबाण होता है, तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा गाइज। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको मेरे में कौन सी बात बुरी लगती है? मुझे ना यार तुम्हारी। बस बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एडजस्ट करो। बहुत थकान हो रही है पर कुछ बातें आप लोगों से करनी है, तो उनको बिना किए मैं सो नहीं सकती। तो बात यह है कि किसी के कमेंट्स का मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि नाम लेके मुझे आपको प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं चाहती मेंशन कर देती आपके कमेंट्स को, बट मैं नहीं करूँगी मेंशन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आपको प्रमोट करना ही नहीं है। लेकिन एक बात की जवाब दूंगी, मुझसे बेफजूल में ये मत पूछिए कि हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत करती हूँ कि नहीं, मैं पाकिस्तान की हो गई हूँ, मुझे पाकिस्तान, मैं इतनी निगेटिव सोच की हूँ नहीं। तो हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत करती हूँ, इसको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी रूह कुर्बान मेरे देश पे, हिंदुस्तान पे। उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है, मेरा चेहरा बताता है कि मैं अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करती हूँ कि नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे धर्म ने मुझे ये सिखाया है कि हक बात करूँ। तो गाइज़ ये हमें इस्लाम सिखाता है कि हम हक की बात करें, सच बोलें। अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ कि मुझे समझ में आए कि कंटेंट आपको पेश करना है। मैं ज़िंदगी में जो देख रही हूँ, जो समझ रही हूँ, वो आपसे शेयर करती जा रही हूँ, ओके। तो जो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बोला था कि मैं मीडिया के सिर्फ एक चढ़ाए हुए पर्दे को क्लियर कर रही हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चनों का सामना मुझे करना पड़ा इस 3 दिन की ट्रिप के वीडियोस को डालने के बाद, और पिछले भी एक वीडियोस को डालने के बाद जिसको मैंने धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात की थी, उनकी भी वीडियो में मुझे कमेंट्स आया है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं सबको बहुत पॉजिटिव वे से जवाब देती हूँ, और दूसरी ये बात कहती हूँ कि आप खुद पूरा पहले व्लॉग देखा करें, उसके बाद आप बोलें। जो इंसान पहले अंदर नहीं देख के जज्बाती होकर जवाब देना शुरू कर देता है ना। और रही मेरे जवाल की बात, मेरा बुरा सोचने की बात, तो आप मेरे चेहरे पे हंसी देख के सोच रहे होंगे हंस कैसे रही है अपने जवाल की बात सुन के, क्योंकि मेरा बहुत पुख्ता ईमान है अपने अल्लाह पे। तो जब अल्लाह ही ना चाहे किसी का जवाल हो, किसी का बुरा, तो इंसानों में ताकत नहीं होती है, और अल्लाह चाह जाए तो किसी में ताकत नहीं है कि उसके जवाल को रोक सके। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अल्लाह सिर्फ दिल की किताब देखता है, तो मैं अपने दिल से बहुत मुतमईन हूँ, अपने ज़मीर से बहुत मुतमईन हूँ, ठीक है। तो आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए कि मेरा जवाल या मेरा बवाल या कुछ भी इन चीज़ों में आप मत सोचो। आपको नींद नहीं आएगी, आप टेंशनाइज हो जाओगे। बस आप अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा साथ में चलते रहो मेरे साथ। मैं जहाँ की जो चीज़ देखूंगी वो चीज़ गलत और सही बताऊंगी। मैंने जो चीज़ देखी मैंने उसको सही सही वैसे ही बता दिया, मैंने जो चीज़ देखी खराब उसको खराब बता दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ गलत कहा, कुछ बोला गलत, या धीरेन्द्र शास्त्री की कोई बात रही है तो मैंने उनको राइट बोला, मैंने बोला बाबा ने बिल्कुल सही कहा है। आप लोग व्लॉग नहीं देखते हैं, पहले बकवास करनी शुरू कर देते हैं, तो पहले आप देख तो लिया करो। और मैं तो बहुत ही जेन्युइन बंदा हूँ, मैं कोई कंटेंट सोचती नहीं हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ
जो रियल लाइफ में चल रहा है बस मैं वो करती जाइए। सीधा साधा इंसान, मैंने पहले से पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती है कि मैंने ये बात करनी है, ये जाके आपको बताना है, ये बोलना है। मैं जैसी हूँ वैसे ही सामने हूँ। और दूसरी रही मेरा बुरा चाहने की बात, तो आप प्लीज़ मेरे बारे में ना बुरा सोचो ना अच्छा सोचो। मेरा सोचने वाला ऊपर मालिक बैठा हुआ है और मेरा बड़ा पुख्ता ईमान है उसके ऊपर। जो भी सोचेगा वो मेरे लिए बहुत बेहतर सोचेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।